बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात में मैं बतौर सदारती उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन के हवाले से जैसे कि आप जानते हैं कि 2 शेड्यूल जारी हो चुके हैं अपोजिशन के मुख्तलिफ दलों की तरफ से 15 तारीख को, और जो बरसरे इक़्तिदार जो एक ग्रुप था उनकी तरफ से 16 तारीख को इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया है। दोनों तरफ से शेड्यूल जारी हुए हैं और इस वक्त पूरी सहाफ़ती कम्यूनिटी तज़ब्ज़ब का शिकार है और इस वक्त अबहम का शिकार है कि वो कौन से इलेक्शन में हिस्सा ले। इस सिलसिले में अपोजिशन के मुख्तलिफ धड़ों ने जो बरसरे इक़्तिदार धड़ा है, जो इस वक्त पावर में जो ग्रुप है, उनके साथ मुज़ाकरात किए। उस मुज़ाकरात के करने के बावजूद जो डेडलॉक है वो कहाँ पे है, आज के प्रोग्राम में मैं आपको उसकी सारी तफसीलात बताऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको मुख्तसर ये बताता चलूँ कि ये इस वक्त जो कन्फ्लिक्ट है ये बना क्या था, इसकी वजूहात क्या थी। दोस्तों, इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी होने से पहले नए कौंसल मेंबर्स बनाए गए और इस वक्त जो 800 से ज़ायद लोग जो हैं तकरीबन वो इन्होंने नए कौंसल मेंबर बना दिए गए। और उसमें जो आइन है जो नेशनल प्रेस क्लब का, उसमें जो मरवजा तरीक़ेकार है उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया गया जिनका सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कौंसल मेंबर सिर्फ़ और सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट का हक है, जिसमें जो रिपोर्टिंग सेक्शन में काम करने वाले रिपोर्टर्स हैं, एडिटर्स हैं और सब एडिटर्स, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में काम करने वाले प्रोड्यूसर। इनके अलावा अगर किसी और फील्ड में काम करने वाले जो दोस्त हैं हमारे, बेशक वो मीडिया से हैं लेकिन वो जर्नलिस्ट की जो एक तारीफ़ है उसमें वो नहीं आते और उनको कौंसल मेंबर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे था कि मेंबरशिप रेवड़ियों की तरह बांटी गई और इस पे लूट सेल ऐसे लग रहा था लगी हुई, और उसमें सैकड़ों ऐसे लोगों को जो है वो मेंबर बना दिया गया जिनका जो जर्नलिज्म से दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। मुख्तलिफ अदारों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स उसमें शामिल कर लिए गए, हत्ता कि ऑफिस बॉय तक जो है उनको भी मेंबर बना दिया गया। और फिर उसमें सैकड़ों ऐसे लोग मेंबर बना दिए गए जो पहले एसोसिएट मेंबर थे ही नहीं। तो आइन में जो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि उसका कौंसल मेंबर बनने के लिए पहले एसोसिएट मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन तमाम कवायद जो है, ज़ाब्ते जो हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया और यहाँ पर जो है एक बड़ी तादाद में कौंसल मेंबर बनाकर जो है पूरी कम्युनिटी के सामने रख दिया गया। और इसके पीछे मकसद सिर्फ ये था कि जिन लोगों को मेंबरशिप दी जाएगी वो इंतखाबात में इनके हक में वोट डालेंगे और उसके बाद फिर ये एक बार फिर यही धड़ा दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगा। तो ये इसके पीछे एक इनकी सोच थी, लेकिन उसका नुकसान ये है कि सैकड़ों ऐसे लोग जो जर्नलिज्म से जिनका तल्लुक़ नहीं है वो कौंसल मेंबर बना दिए गए हैं। इस पर अपोजिशन ने एतराज़ किया और जो इलेक्शन कमेटी बनाई गई थी इस पर भी एतराज़ किया गया, क्योंकि उसमें जो अपोजिशन के जो 2 लोग डाले गए थे उनको विड्रॉ उन अपोजिशन धड़ों ने कर लिया। और उसके बाद जो है वो कमेटी जो 5 या 7 लोगों पर मुश्तमिल होनी चाहिए थी वो सिर्फ 3 लोगों पर मुश्तमिल है। इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए अपोजिशन की धड़ों की तरफ से जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप था उनके सरबराह अफजल भट्ट साहब के साथ एक अहम जो है वो मीटिंग्स हुई और उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके सामने रखे। इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि जो हमारी इब्तदाई मीटिंग्स इनके साथ हुई वो भी हौसला अफजा थी और हमें उम्मीद थी कि शायद इसका कोई मुस्बत हल निकल आएगा, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इसमें चंद शरपसंद अनासर जिनका तल्लुक़ जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप से ही है बराह रास्त, लेकिन उनको चूँकि इलेक्शन शेड्यूल में उनके पेपर जो उनके पेपर्स उसमें शामिल किए गए हैं वो बतौर अपोजिशन के धड़ों की तरफ से उनको ज़ाहिर किया गया है ताकि वो अपने इलेक्शन को वैलिडेट कर सकें। तो उन लोगों ने इन्हीं के जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप हैं उन्हीं की मिली भगत से इस सारे अमल को सुबुताज कर दिया और इसमें हमारी इतलात के मुताबिक कहीं ना कहीं से जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है उनकी भी उनको शय हासिल थी, जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं चल सका। क्योंकि उसमें जो हमारा मुतालबा था वो ये था कि जो नॉन जर्नलिस्ट हैं, जो रूल्स के मुताबिक और जो कानून हैं, कवायद हैं, उसके मुताबिक मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी नहीं रखते उनको निकाला जाएगा।
इलेक्शन कमेटी गैर जानबदाराना अफराद पर मुश्तमिल बनाई जाएगी, जिसमें अपोजिशन के धड़े भी शामिल होंगे। लेकिन उन मुतालबात को जब टेबल टॉक हुआ उसमें तो मान लिया गया, लेकिन जब वो उसमें उन लोगों को शामिल किया गया जो खुद साख्ता जो अपोजिशन अपने आप को करार देते हैं, उनके सामने ये जब मामला रखा गया तो ये फिर बात आगे नहीं बढ़ सकी। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए अफसोसनाक है, और पूरी कम्युनिटी जो है वो चाहती है कि प्रेस क्लब की जो तकसीम है इस अमल को रुकना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप हैं उन्होंने अपोजिशन के एक मेंबर के ख़िलाफ़ जो है वो FIR भी करवा दी है। ये इंतहाई अफसोसनाक इक़दाम किया गया है, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, और मैं बतौर सदारती उम्मीदवार भी इस सारे अमल की मज़म्मत करता हूँ। और इस पर ना सिर्फ हमारे सहाफ़ती हलकों में तशवीश पाई जाती है, बल्कि जो बड़े जो ऊपर सहाफ़तियों के जो हमारी यूनियंस हैं उनकी तरफ भी जो है इसको कंडेम किया गया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसके प्रेसिडेंट JM जमाली और जनरल सेक्रेटरी राना अजीम साहब हैं, जो IFJ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट उनके साथ अलहाक है, जिनका उन्होंने भी इस सारे अमल पर जो है तशवीश का इज़हार किया और इसकी मज़म्मत की है। अब सूरत हाल दोस्तों इंतहाई संगीनी की जो है वो पेश खैमा नज़र आ रही है, और अशारे ये नज़र आ रहे हैं कि अगले 1-2 दिन जो हैं वो मज़ीद कम्युनिटी की तकसीम की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 15 तारीख को भी अगर इलेक्शन हो जाता है तो एक बॉडी मुंतखब होती है, 16 तारीख को भी अगर इलेक्शन होता है तो एक बॉडी मुंतखब होती है। तो फिर मुझे ये बताइए कि प्रेस क्लब जो सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़ियों का एक ऐसा अदारा था जिसके बारे में ये तासुर था कि इसमें तकसीम नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ PFUJs बन चुकी हैं, मुख्तलिफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बन चुकी हैं। प्रेस क्लब एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म था जिसमें तकसीम नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से एक जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो है अपोजिशन के धड़ों को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। दोस्तों मैं सिर्फ आपसे आज के प्रोग्राम में ये गुजारिश करूँगा कि जब ये आपके पास आते हैं तो इनका मुहासबा करें, इनसे सवाल करें, इनसे पूछें कि अपने साल भर की कारकर्दगी बताएं कि इन्होंने साल भर क्या कमाया, कम्युनिटी के लिए इन्होंने क्या किया। हम अपनी कारकर्दगी भी आपके सामने रखेंगे कि हमने सहाफ़ियों की बहबूद के लिए जो इक़दामात किए, हम मीडिया टोन फेज़ 2 लेके आए, उसकी हमने मंजूरी ली, अब उस पर मज़ीद काम होना था। लेकिन ये बरसर इक़्तिदार धड़ा जो है उन्होंने अपोजिशन के धड़ों को इस सारे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रख कर जो है एक मज़मूम कोशिश की कि ये जो सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से, ये सहाफ़ियों को जो उनके प्लॉट दिलाने के हवाले से जो हमारी कोशिशें हैं उनको सबूताज किया जा सके, और इस वक्त तक वक्ती तौर पर ये कामयाब हो चुके हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं इनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस किस्म की जो शरपसंदाना इक़दामात हैं उससे बाज रहें। सहाफ़ियों की कम्युनिटी के लिए, जो हमारी अपनी कम्युनिटी है उनके लिए जो हमारी कोशिशें हैं, जो हम बेलौस जो खिदमत करना चाह रहे हैं, हम हमारी राह में रोड़े ना अटकाएं। आपका जो अपना मिशन है आप अपने मिशन पे चलते रहें, हमें अपने मिशन पे चलने दिया जाए, लेकिन खुदारा जो प्रेस क्लब जो हम सब का घर है उसको तकसीम ना होने दें।